स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रहलाद कुंडारा में। आज हम आपके लिए एक साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे ग्रुप डी एंड रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स विटामिन्स सर्वप्रथम हम इसकी कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसकी खोज जो है, इसकी खोज हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी और जो विटामिन्स जो शब्द है वो फंक नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। फंक द्वारा दिया गया था। तो हम सर्वप्रथम विटामिन्स के वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन्स का वर्गीकरण। विटामिन्स का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। पहले हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स की। वसा में घुलनशील विटामिन्स और एक है जो जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन्स। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स के लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखना है कि EDA कीड़ा, KEDA कीड़ा और जल में घुलनशील विटामिन्स जो है वो है D and C। इसमें भी जो मोस्ट सोल्यूबल है वो है विटामिन C। ये ज़्यादा जल में घुलनशील है, ज़्यादा जल में घुलनशील है। तो हम अब पढ़ते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में हम बात करते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको ये कैसे याद होगा। आपको अभी चुटकियों में ये सब चीज़ याद रहेगी। ये है हमारा मानव नेत्र। ये है हमारा मानव नेत्र। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं रेटिना। रेटिना। तो विटामिन ए जो है वो किसके लिए लाभदायक है? आँखों के लिए लाभदायक है और आँख में पाया जाता है रेटिना। आँख में पाया जाता है रेटिना। तो रेटिना से आप याद रखेंगे रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल हो जाएगा यहाँ से। और विटामिन ए जो इसके सोर्स हैं, जो इसके स्रोत हैं, उसमें प्रमुख है गाजर, गाजर, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, दूध, दूध, मूली, etc। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम अब जानेंगे। विटामिन ए की
कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, इनमें सबसे जो प्रमुख रोग है वो है रतौंधी। इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अंदर क्या होता है कि शाम को टाइम पे जो है वो हमें दिखना कम हो जाता है। दूसरी जो इससे होने वाली बीमारी है वो है जीरोथेल्मिया। इस बीमारी के अंदर जो हमारा कॉर्निया है वो शुष्क पड़ जाती है और जो आँख की झिल्ली है वो भी शुष्क पड़ जाती है। और तीसरी जो इसकी कमी से होने वाली बीमारी है वो है नाइट्रोपेनिया। इस प्रकार से आपको ये इससे होने वाली 3 बीमारियां याद रखनी है, रतौंधी, जीरोथेल्मिया और नाइट्रोपेनिया। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और इसका जो प्रमुख सोर्स जो है विटामिन का वो आपको याद रखना ही है, वो है गाजर। तो इस प्रकार से विटामिन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन डी। दूसरे नंबर का विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन है। तो हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस। जो मोस्टली जो हड्डियों में ज़्यादा पाया जाता है वो है कैल्शियम, और आपको कैल्शियम के थ्रू याद रखना है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन डी हड्डियों में पाया जाता है सर्वाधिक, और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम से आपको याद रखना है कैल्सीफेरोल आपको याद रखना है। और इसके जो सोर्स हैं वो है सनलाइट, मिल्क, बटर, हरी सब्जियाँ ये सभी में पाया जाता है। हरी सब्जियाँ और जो मिल्क या दूध है ये लगभग सभी विटामिन में पाया जाता है, सिवाय विटामिन सी को छोड़कर। तो विटामिन डी के जो सोर्स हैं वो है सनलाइट मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है ये सनलाइट में एक्टिव हो जाता है, ये। तो इसे प्राप्त करने के लिए हमें रोज सुबह सूर्य की धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारे हड्डियां मजबूत रहे और विटामिन डी की कमी ना आए। विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो कमी से जो है एक तो हो जाता है
रिकेट्स हैं ये बच्चों में होता है अधिकतर, और इसकी जो अगर अडल्ट या वयस्क में इसकी कमी हो जाए, वयस्क में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे हो जाता है ओस्टेमलेशिया रोग हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में हो जाता है इसकी कमी से ओस्टियोमलेशिया। तो इस प्रकार से विटामिन डी कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। जो तीसरा महत्वपूर्ण विटामिन है वो है विटामिन ई। तो हमारा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई को ही हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। ये कैसे याद करना है, तो देखिए एक बार क्या होता है, एक बांझ औरत रास्ते से जा रही थी। तो गांव में परंपरा होती है कि कोई भी जब गर्भवती या कोई भी जो महिला है जो बांझ औरत को देख लेती है या बांझ औरत किसी को टोक देती है, तो गांव में लोग बोलते हैं कि ये बांझ है, और हम गांव में जब कभी भी हम बांझ औरत को देखते हैं तो हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये किसी बात के लिए रोक देती है तो वो काम ऐसे भी माना